हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनिल राजपूत आज आपको ज्योग्राफी की तीसरी क्लास पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कृषि। क्या टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है कृषि, जिसमें आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कृषि है ये किस क्षेत्र में आता है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये हमारा किस क्षेत्र में आता है? ये हमारा आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है इसमें हम पाते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 के बीच, उसमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था, जिससे कि ये संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। किससे क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र से। अब दोस्तों, जो हमारी जनसंख्या है ये दोस्तों, जो हमारी जनसंख्या है 55% निर्भर है कृषि पर। किस पर निर्भर है? 55% निर्भर है कृषि पर, जिससे कि जो हमारी कृषि है ये 55% लोग हमारे जो भारत में हैं, ये जो हमारे लोग हैं ये करते हैं, क्या करते हैं? 55% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, यानी खेती करते हैं और अपना जो जीवन यापन है वो करते हैं। दोस्तों, जो भारत में जो भूमि है उस पर कृषि 51% होती है। कितनी होती है? उस पर दोस्तों कृषि होती है वो 51% होती है। कितनी? 51% भूमि पर कृषि होती है। और जो हमारी बंजर भूमि है, बंजर भूमि दोस्तों हमारी कितनी है? 24% है। कितनी है? हमारी बंजर भूमि 24% है। और दोस्तों, जो हमारे वन है, जो हमारी जो भूमि है उस पर वन है वो कितने प्रतिशत है? वो है 21%। कितने? 21%। और जो हमारे चारागाह हैं, यानी जो हमारे चारागाह हैं वो कितने प्रतिशत हैं? वो है हमारे 4%। कितने प्रतिशत हैं? ये हमारे 4% हैं। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारी फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जो हमारी फसलें हैं वो कितने प्रकार की हम पैदावार करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं कि हम 2 प्रकार की फसलें करते हैं। एक होती है हमारी खाद्यान्न फसलें और दूसरी होती है हमारी जो नकदी फसलें। क्या होती हैं? एक हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं और एक होती है हमारी नकदी फसलें, जिसमें हम पाते हैं कि इनमें हम उत्पाद क्या करते हैं, जिसमें कि उत्पादन के लिए हम खाने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? जो कि हम खाने के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों, जो हमारी नकदी फसलें होती हैं इनसे क्या होता है कि इन्हें बेचकर हम पैसा कमाते हैं, यानी पैसा अर्न करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कौन सी होती है? ये होती है हमारी नकदी फसलें। अब दोस्तों, जो हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं ये क्या होती हैं? ये खाने के लिए होती हैं, यानी इनसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे गेहूँ हो गया हमारा, गेहूँ ये हमारे खाने के लिए काम आता है। गेहूँ, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, दलहन हो गया, आलू हो गया, ये हमारे क्या हैं? ये हमारी खाद्यान्न फसलें हैं। क्या हैं? ये हमारी खाद्यान्न फसलें हैं। और दोस्तों, जो हमारी नकदी फसलें हैं इनसे क्या होता है कि इन्हें बेचकर हम पैसे अर्न करते हैं। दोस्तों, इनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? ये बेचने के लिए होती हैं। एक क्या होती हैं? बेचने के लिए होती हैं। इनमें क्या क्या है? एक है हमारा गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन आदि फसलें जो हमारी आती हैं, ये क्या होती हैं? ये हमारी नकदी फसलों में आती हैं। अब दोस्तों, जो हमारी फसलें हैं वो हमारी कौन कौन सी फसलें होती हैं और किस किस मौसम में फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि हर मौसम की अपनी अपनी फसलें होती हैं, जिससे कि जो तापमान होता है और जो बरसात होती है उसके हिसाब से फसलें बोई जाती हैं, जिससे कि जो हमारा बीज है वो सही तरीके से पैदावार दे सके। तो दोस्तों, इसमें हमारी पहली फसल आती है खरीफ की फसल। क्या आती है? खरीफ की फसल। तो दोस्तों, इसमें जो खरीफ की फसल होती है इसकी बुआई कब होती है, यानी इसको बोया कब जाता है? जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको बोया कब जाता है? तो इसको दोस्तों बोया जाता है जो हमारा है जून से जुलाई के बीच में। कब? जून से जुलाई महीनों के बीच में इनको बोया जाता है। और दोस्तों, जब ये बोए जाते हैं फिर इसके बाद इनकी कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम इनकी कटाई करते हैं। और दोस्तों, ये क्या होती है? जो खरीफ की फसल होती हैं ये दोस्तों हमारी बरसात की फसलें होती हैं, यानी ये हमारी
मानसून काल की वर्षा होती हैं, वो फसलें होती हैं जो कि हम मानसून काल के समय बोते हैं, जिससे कि इनमें क्या होता है, इनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये हम इस समय बोते हैं। जैसे कि इनमें क्या होता है कि इनको तापमान भी अधिक रहता है इस समय, और बरसात भी अधिक रहती है। क्या होता है, तापमान भी अधिक रहता है और बरसात भी अधिक रहती है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी हमारी फसलें होती हैं, कौन कौन सी इसमें हमारी फसलें होती हैं, जैसे हमारा हो गया है धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, तंबाकू हो गया, अरहर हो गया और उड़द। ये दोस्तों जो हमारी फसलें होती हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये खरीफ की फसलें होती हैं। दोस्तों आपको पेपर में खरीफ की फसल करके ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपको चॉइस करना होता है कि इनमें कौन कौन सी फसल खरीफ की होती है और कौन कौन सी फसल रबी की होती है या कौन सी फसल जायद की होती है। दोस्तों इनमें ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें कि हमको चॉइस करना पड़ता है। अब दोस्तों जो हमारी आगे हैं रबी की फसल, क्या है, रबी की फसल है। तो दोस्तों ये हमारी अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, ये फसलें हमारी अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। और दोस्तों इनकी कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। कब से कब तक की जाती है, मार्च से अप्रैल के बीच में इनकी कटाई की जाती है। और दोस्तों इनमें ये क्या होता है, ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। क्या होती हैं, ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें शीत ऋतु यानी इनमें ठंडक की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इनमें ठंडक की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इनमें इस समय क्या होता है कि इन फसलों में जो ठंडक की आवश्यकता होती है, तो इस समय तापमान भी हमारा कम रहता है और बरसात भी इस समय कम होती है। क्या होता है, तापमान भी हमारा कम रहता है क्योंकि ठंडक रहती है, तो इससे हमारा तापमान भी कम रहता है और जो हमारी वर्षाएँ भी कम होती है, तो इससे फसलें आसानी से हो जाती हैं। तो दोस्तों इनमें कौन कौन से होते हैं, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, हमारा जौ हो गया, मसूर हो गया और आलू हो गया। दोस्तों इनको बरसात की कम आवश्यकता होती है। क्या होता है, इनको बरसात की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये हमारी शीत ऋतु में फसलें बोई जाती हैं। अब दोस्तों जो हमारी जायद की फसलें होती हैं, कौन सी, जायद की फसल होती है। इसमें क्या होता है कि ये जब हमारी रबी की फसल की कटाई हो जाती है, तो इसके बाद हमारी जायद की फसल बोई जाती है, जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है। कब बोई जाती है, ये हमारी मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है। और दोस्तों इसकी जो कटाई है, ये हमारी कटाई है, ये कब होगी, इसकी मई और जून तक इसकी कटाई हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी मई और जून तक कटाई हो जाती है, जिससे कि हमारी खरीफ की फसल फिर से बोना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हमारी खरीफ की फसल है, ये फिर से बुआई इसकी स्टार्ट की जाती है, जिससे कि हमारे क्या होते हैं कि हमारे 12 महीने चलता रहता है प्रोसेस, हर एक फसल का 12 महीने प्रोसेस चलता रहता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये मई जून में कटाई हो जाती है। फिर इसके बाद जो ये फसल है ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रीष्म ऋतु की फसलें कहलाती हैं। क्या होती हैं, ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं। इस समय क्या होता है कि गर्मी रहती है। क्या रहती है, गर्मी रहती है। और इस समय क्या होता है, तापमान भी अधिक रहता है। क्या होता है, तापमान अधिक रहता है। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हमारी फसलें कौन सी रहती है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मिर्च हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया। क्या क्या हो गया, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मिर्च, लौकी और कद्दू। ये दोस्तों हमारी कब होती हैं, ये हमारी जो हमारी गर्मी रहती है उस समय ये फसलें बोई जाती हैं। और दोस्तों जो फसलें हमारी बोई आती हैं, फिर अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कृषि से संबंधित क्रांति। क्या पढ़ेंगे, जो हमारी कृषि है उसके लिए भी कुछ क्रांति लाई होगी, जिससे कि इनको बढ़ावा मिल सके, यानी इनमें तेजी आ सके, जो हमारी फसल है उसमें तेजी आ सके। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे हरित क्रांति। क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी हरित क्रांति, जिससे कि हमने यह पाया है कि जो हमारी खाद्यान्न उत्पादन है या जो खाने वाली फसलें हैं, खाने के लिए उत्पादन है, इसको अधिक से अधिक तेजी मिल सके। तो इसकी हमने शुरुआत कब की थी,
1966 से 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1966 से 1967 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों जो इसमें भारत में इसके जनक हैं, जो हमारी हरित क्रांति है, इसमें भारत में जो जनक हैं इसके हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है इसके जनक हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। और दोस्तों और जो इसके विश्व में जनक हैं, यानी विश्व में इसके जनक माने जाते हैं, वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये हैं यूएसए के। कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं। अब दोस्तों जो ये हमारी हरित क्रांति है, इसमें क्या होता है? इसमें किन फसलों पर जोर दिया गया? तो इसमें वृद्धि वाली फसलों पर जोर दिया गया। किस किस पर? वृद्धि वाली फसलों पर जोर दिया गया, जो कि हमारी गेहूं और चावल है। कौन है? गेहूं और चावल, जिससे कि अधिक से अधिक कृषि में वृद्धि हो सके। क्या हो सके? वृद्धि हो सके। और दोस्तों जो हमारी अगली क्रांति, नीली क्रांति, इसमें क्या होता है? ये मछली उत्पादन संबंधित है। किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आई थी? नीली क्रांति। और दोस्तों जो हमारी पीली क्रांति है, ये हमारी सरसों उत्पादन के लिए पीली क्रांति आई थी। और जो हमारी गुलाबी क्रांति है, ये प्याज व झींगा उत्पादन के लिए। किसके लिए? प्याज व झींगा उत्पादन के लिए ये क्रांति आई थी। कौन सी? गुलाबी क्रांति।